नमस्कार साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो आपको ह्यूमन स्टमक में क्या होता है, मिलता है। ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो ह्यूमन स्टमक में मिलता है। चलिए ह्यूमन स्टमक में। तो चलो पहले बात करते हैं स्टमक की। चलो बात करते हैं पहले स्टमक। स्टमक का काम क्या क्या है। देखो अगर स्टमक की बात करूं तो स्टमक का क्या काम है। स्टमक का पहला पॉइंट जो है, होल्ड करना एंड ब्रेक करना। किसको? फूड को। ठीक है, फूड को एंड लिक्विड को। होल्ड करना लिक्विड को, फूड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, और ये सब प्रोसेस होता है किसकी मदद से? ये प्रोसेस सब होता है भैया किसकी मदद से? इंजाइम की मदद। इंजाइम क्या है? आप कह सकते हो कि कैटालिटिक, कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, फूड और लिक्विड को क्या करता है, होल्ड करता है, ब्रेक करता है। दूसरा पॉइंट स्टमक के बारे में जो है, सिक्रीट करता है भैया HCl और क्या, एंजाइम। तो हमारा आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात, हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज HCl हमारा क्या होगा, आंसर। तो चलो चलते हैं। HCl के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, HCl, अगर मैं HCl के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका काम है क्या? डिस्ट्रॉय करना। किसको? बैक्टीरिया को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नंबर एक। HCl क्या होता है, एक मतलब कि आप कह सकते हो कि एक डेंजरस केमिकल होता है। बड़े हमारे स्टोमक के अंदर क्या कर रहा है, फिर हमारे स्टोमक को ये इफेक्ट क्यों नहीं करता? ये इफेक्ट हमारे स्टोमक को इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर होती है किसकी कवरिंग, म्यूकस की कवरिंग। इसकी कवरिंग होती है म्यूकस की, याद रखना, ये भी एग्जामिनर पेपर में पूछता है। चलो अगली बात करते हैं आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक मीन्स मिल्क। ठीक है, और याद रखना ग्लूकोज जो होता है, जो हम क्या लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, एनर्जी की फॉर्म में लेते हैं। तो ग्लूकोज ब्रेक होकर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, रन करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की एक्सप्लेनेशन खत्म। अब बात करते हैं आपकी यूरिक एसिड के बारे में। चलो यहाँ पर आ जाए, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की अगर बात करें, देखो अगर यूरिक एसिड हाई है, अगर यूरिक एसिड हाई है तो एक चीज होगी जिसे हम बोलते हैं GOUT, गोटर। अब ये क्या है, ये एक पेनफुल कंडीशन है। कहाँ पर? ये भैया आपकी पेनफुल कंडीशन है आपकी कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, जॉइंट्स में और स्किन में। कैपिलरीज क्या है, किसको कनेक्ट करती है, आर्टरी एंड वेन को क्या करते हैं, कनेक्ट। अगर भैया लोअर यूरिक एसिड हुआ, कम हुआ, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा भैया आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मिथेनोइक एसिड। देखो मिथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आ जाओ। मिथेनोइक एसिड की अगर मैं बात करूँ भैया, तो मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एंट स्टिंग में। कहाँ पाया जाता है? एंट स्टिंग में। और पिछले पार्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने सारे के सारे जो एसिड थे, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। तो भैया लिटमस जो है, पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या काम करता है। तो आप कह सकते हो कि लिटमस क्या है, वाटर सॉल्युबल क्या है, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है, पहली बात। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम इसका है कि डिटरमाइन करना कि सॉल्यूशन जो है क्या वो एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक। तो ये काम है भैया लिटमस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा लाइक। क्या आंसर होगा, लाइक। देखो बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, बेसिकली होता है यहाँ पर। देखो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विट टेकर। विट टेकर साहब ने क्या किया, ह्यूमन का नाम ले रहा हूँ, इन्होंने क्लासीफाई किया कितने किंगडम्स, 5 किंगडम इन्होंने क्या कर दिए, क्लासीफाई कर। इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्होंने 5 किंगडम क्लासीफाई कर दिए, जिनमें से पहला था मुनीरा, मुनीरा। दूसरा था भैया आपका प्रोटिस्टा, ठीक है। तीसरा था आपका फंगाई। चौथा था आपका प्लेटिया, ठीक है, प्लांटिया, सॉरी, प्लांटिया। और फिफ्थ था भैया आपका एनीमिलिया।
फिफ्थ आपका क्या था, एनीमिया। देखो मुनीरा जो है वो किस किस को बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी है, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म कैटेगरी। प्रोटिस्टा बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर, यूक्रोट्स है, यू कैरियोट्स है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल, एक यूनि होता है एक प्रो होता है, सच एक यूक्रियोटिक होता है एक प्रोक्रियोटिक होता है, ये है यू ई वाला, एक होता है प्रो। अब ये जो है फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है भैया, ये है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर क्या है ये, मल्टी सेलुलर। तो ये था बेसिक। तो अगर बात करें तो चलो आओ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपको मैं बता चुका हूँ किससे बिलोंग करता है। अब बात करते हैं भैया यहाँ पर वायरस। वायरस क्या है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो सेल, ठीक है, इसके अंदर कोई सेल होता ही नहीं, इसलिए से क्या कहते हैं, ए सेलुलर, हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर। देखो वायरस जो है, फर्स्ट वायरस कौन सा था, फर्स्ट वायरस था आपका टीएमबी, टीएमबी मीन्स टोबैक, क्या था, टोमैको, सॉरी, टोबैको, टोबैको मोजियक वायरस। और ये कंसेप्ट हमने किसने दिया था, ये कंसेप्ट हमने दिया था इवानो वस्की ने दिया था, इवानो वस्की सब, ठीक है। तो ये था आपका वायरस के बारे में। तो चलो बात करते हैं कि लाइकन, व्हाट इज लाइकन, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अगर मैं बात करूँ लाइकन की, लाइकन क्या है, लाइकन आप बात के चलो कि एक क्या है, सिम्बोटिक, सिम्बियोटिक क्या है, पार्टनरशिप। अगर आप सिंपल पार्टनरशिप भी याद करोगे तो वो भी सही, ठीक है। किसके किसके बीच में ये पार्टनरशिप है भैया, फंगाई एंड एल्गी के बीच, एल्गी के बीच में, ठीक है, फंगाई और एल्गी, ठीक है। देखो जहां पर लाइकन होगा ना, याद रखना, यहाँ पर लाइकन होगा, वहां पर जो एयर होगी पोल्यूशन फ्री होगी, क्या होगी, पोल्यूशन फ्री होगी। और यहाँ पर लाइकन प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पर एक पोल्यूशन होगा, कौन सा पोल्यूशन होगा, वो भैया होगा आपका सल्फर, कौन सा पोल्यूशन होगा, सल्फर। स्टडी ऑफ फंगी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइको, ठीक है। और याद रखना फर्स्ट लाइकन पार्क, फर्स्ट लाइकन पार्क आपका कहाँ पर आता है, वो कहाँ पर था, उत्तराखंड में, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पे ही अभी लास्ट ऑप्शन है सेशोमाइसिस, सेशोमाइसिस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। ये क्या है, किसका जीन है, इट इज अ जीन ऑफ फंगाई, जीन ऑफ फंगाई, इसके अंदर काफ़ी सारे स्पीशीज हैं किसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एसिड। तो जाहिर सी बात है किसका किसका, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन थिंग, यही आंसर होगा। अब चलो बात करते हैं एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन की बात करते हैं, एसिड रेन होती क्या है। देखो एसिड रेन की अगर बात करें, एसिड रेन कैसे होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, रेन वाटर के साथ। फिर कौन सी हमारी रेन आती है, फिर हमारी निकलती है वहां से एसिड रेन। एक तो ये कंसेप्ट है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा कंसेप्ट भैया ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HNO3, जिसे हम बोलते हैं निट्रिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं निट्रिक एसिड, ठीक है। याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, अगर आपको ये पेपर में दिखेंगे आप ये भी कंसेप्ट समझो कि आपसे क्या पूछ रहा है, एसिड रेन का भी कंसेप्ट पूछ रहा है। और याद रखना एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.7, पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.7। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्यूटेशन इन वायरस, म्यूटेशन इन ए वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट।
तो किससे म्यूटेशन किससे होती है, दैट इज जेनेटिक मटीरियल। अब बात करें भैया म्यूटेशन की, तो सर म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन अगर आप बोलोगे आपकी तो ये है भैया सडन इनहेरिटेंस चेंज। कहाँ पर, जेनेटिक मटीरियल। इनहेरिटेंस आपको पता होगा कि जो फ्यूचर फादर जो होता है अपने फ्यूचर वो किसके आते हैं, उसके सन के, फिर उसके सन के, तो ये क्या होता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर है आपका जेनेटिक मटीरियल। अब देखो जेनेटिक मटीरियल जो होता है, अगर मैं बात करूँ जेनेटिकल मटीरियल की, जेनेटिकल मटीरियल की, तो ये मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं डीएनए। किससे बने होते हैं, डीएनए। बट कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके आरएनए से भी बने होते हैं। कुछ किससे बने होते हैं, आरएनए। ठीक है, आरएनए जो है आपका हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए की आपकी फुल फॉर्म है राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो डीएनए ये ऐसे करके ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और वो क्या होता है, ये डीएनए, आरएनए आपका ये सिंगल हेलिक्स ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यीस्ट। यीस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, तो ये बिलोंग करता है फंगाई के ग्रुप। किस ग्रुप से, फंगाई के ग्रुप। तो चलो फंगाई के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, तो फंगाई जो है एक यूटेरोट्रॉपिक है, हीटेरियोट्रॉपिक है, यानी कि अपना खाना फूड अपना खुद नहीं बना सकता, किसी पर डिपेंड है। ठीक है, और ये हीटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो आते हैं के अंदर और कौन सी चीजें आती है फंगाई के अंदर, सेप्रोफाइट्स भी इसी के अंदर आते हैं। सेप्रोफाइट्स जेकेपीएसआई में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सेप्रोफाइट किससे बिलोंग करते हैं, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से बिलोंग करते हैं, और उसको क्या यूज करते हैं, एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। और फंगाई की कैटेगरी में क्या आता है, पैरासाइट्स। पैरासाइट जैसे कि आप मान लो, पैरासाइट जैसे कि मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यीस्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि मोल्ड हो गया। ठीक है, एग्रेशियस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पैरासाइट। और प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ आपको पता है किससे कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा। एडिबल फंगाई जो है, एडिबल फंगाई जो है वो क्या है, फंगस वो क्या है, मशरूम। फंगस के बारे में एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, पेंसिलिन जो बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किससे बनाई थी, वो भी फंगस से ही बनाई। फंगस के बारे में सारा का सारा आपको बता दिया। चलो यहाँ पर एक प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा, अगर प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें तो ये बिलोंग करता है आपका मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका ऑटोट्रॉपिक। क्या है, ऑटोट्रॉपिक, या फिर हिटेरोट्रॉपिक भी, ट्रॉपिक भी। बात कर रहे थे हम, हाँ, मुनीरा रह गया। देखो मुनीरा की अगर बात मैं करूँ, यहाँ पर अगर मैं मुनीरा की बात करूँ, तो मुनीरा जो है ये बिलोंग करता है, पीछे बताया मैंने, मुनीरा के अंदर आपके आते हैं भैया बैक्टीरिया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइको। तो यहाँ पर देखो यार, बार बार यूक्रोटिक प्रोक्रोटिक आ ही रहे हैं, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है, तभी आपको पूरी कोई आज का कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देखो, देखो ये हमारा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है वो एक तो बना है प्रोकैरियोट से, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट, तो दूसरा बना है यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट जो है वो है यूनिसेलुलर, क्या है, यूनिसेलुलर। यूकैरियोट्स जो हैं
वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, और क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर के अंदर आपके आते हैं प्रोटिस्टा, क्या आते हैं, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है विद सेल वॉल, सेल वॉल। विद सेल वॉल के अंदर कौन कौन आता है, एक तो होता है जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते, और दूसरा जो होता है फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, शो करते हैं। फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं फंगाई, जो शो करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लांटिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जी विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल जो है वो है आपका यानी मिलियन। तो इन शॉर्ट एक छोटा सा एक आपके लिए कह सकते हो कि पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइफिया, हाइफिया क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट। कौन प्रोड्यूस करता है, यीस्ट। देखो यीस्ट आपको पहले बता चुका हूँ क्या बनाने के काम ये आते हैं, ये मेक, क्या बनाने में, ब्रेड बनाने में। और ये किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी से, फंगाई कैटेगरी से क्या बिलोंग करते हैं। फंगाई में आपको क्या बता चुका हूँ, हिट्रोट्रॉपिक, हिटीरियोट्रॉप्स हैं, हिटीरियोट्रॉप्स हैं, फिर ये सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स शो करते हैं। तो चलिए इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट, which of the following population is the first urban settlement in the world to reach a population size of 1 million plus city। तो इसका आंसर है जी आपका लंदन, इसका आंसर है लंदन। तो चलो लंदन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लंदन के बारे में, कौन सी नदी पे बसा हुआ है, थेम्स रिवर। लंदन बसा हुआ है आपका थेम्स रिवर पे। लंदन में आपके हेडक्वार्टर हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरी टाइम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा यहाँ पर हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये पीस के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये लंदन। उसके बाद बात करते हैं पेरिस की। पेरिस पड़ा आपका भैया कहाँ पर, फ्रांस में। कहाँ पड़ा, फ्रांस में। और यहाँ पर किसके हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है यूनेस्को, हेडक्वार्टर है यूनेस्को। उसके बाद बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में किसके हेडक्वार्टर हैं आपके, न्यूयॉर्क में आपके हेडक्वार्टर हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के। दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और पॉपुलेशन फंड के भी यहीं पर है, पॉपुलेशन फंड के भी यहीं पर है, और ये भी किसकी ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं वाशिंगटन डीसी की, तो इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ के आपके हेडक्वार्टर यहाँ पर हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आपके हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। दैट्स इंक्लूड दिस एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स कोपन स्कीम इज बेस्ट सुटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। देखो पहले बात करूं अगर मैं कोपन, कोपन स्कीम, तो भैया कोपन स्कीम जो है ये क्या है, क्लाइमेटिक क्या है, टाइप्स है। कोपन स्कीम की अगर बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन है पांच में इसने डिवाइड किया हुआ है क्लाइमेट को मेनली। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी और डी और ई। ए में बात करता है ये ट्रॉपिकल की, बी में बात करता है एरिड की, सी में बात करता है ये कॉन्टिनेंटल की, ठीक है, ई में बात करता है ये पोलर की, ठीक है। अगर बात करें कोपेनहेगन स्कीम ने इंडिया को कितने में डिवाइड करा है, इंडिया को उसने डिवाइड करा है कितने यूनिट में, 9 यूनिट। कौन से में, 9 रीजन में, 9 रीजन। अब 9 रीजन में डिवाइड करा, अब 9 के हम नाम तो नहीं लिखेंगे, हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि AMW क्या है। देखो AMW है आपका मॉनसून टाइप, ठीक है, विद शॉर्ट, विद शॉर्ट विंटर, ड्राई सीजन। AW की बात करता है यह ट्रॉपिकल सवाना टाइप। BWHW तो ये किसकी बात करता है, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट टाइप की। CWG किसकी बात करता है, मॉनसून टाइप की। अब आप देख लो आपका आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है सी, यहाँ पर कौन सा होता है, हॉट डेजर्ट टाइप होता है। तो अगर बात करें, देखो अगर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में एज यू नो, चलो यहाँ पर बात करें राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में आपकी पड़ती है अरावली रेंज, अरावली रेंज पड़ती है। ओल्डेस्ट माउंटेन है ये, ओल्डर माउंटेन है किसकी, वर्ल्ड की।
लगभग 570 मिलियन ईयर्स पुरानी है, 570 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है। अरावली की हाईएस्ट पीक, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है। अरावली से ही हमारी क्या निकलती है? ओरिजिन होता है किसका? लूनी रिवर का। कौन सी रिवर? लूनी रिवर का। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में क्या है? सांबर लेक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। और राजस्थान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का स्मॉलेस्ट जो हिस्सा है वो कहाँ से पास करता है? सबसे स्मॉलेस्ट राजस्थान से। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। एरिया वाइज राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज, ओनली एरिया वाइज। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके किसके बारे में? राजस्थान। तो चलिए चलते हैं। वेयर आर बरम्यूडा ट्राइंगल लोकेटेड? बरम्यूडा, तो कौन से? इसका आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो कुछ रिलेटेड, इसी के रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो आपको बताना चाहूंगा। देखो पनामा कनाल, पनामा कनाल जोड़ता है पैसिफिक ओशियन वो किसके साथ? ये जोड़ता है पैसिफिक ओशन को किसके साथ? कैरेबियन सी के साथ। पनामा कनाल। स्यूज कनाल, स्यूज कनाल किस किस को जोड़ता है? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन को किसके साथ? रेड के साथ जोड़ता है। मेडिटेरियन सी को किस सी के साथ जोड़ता है? रेड सी के साथ। एरी कनाल, एरी कनाल जोड़ता है अटलांटिक ओशियन को किसके साथ? ग्रेट लेक्स के साथ। तो बात करें कायल की, कायल जोड़ता है नॉर्थ सी टू इसके साथ? बाल्टिक सी के साथ, बाल्टिक। ठीक है। देखो ओशियन की बात हुई है, अब अगर ओशियन की बात हुई है तो चलो बात करते हैं कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो पहला है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन की बात करें तो ये क्या है? लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन। ठीक है। दूसरा मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में ही है। और ये क्या है? वर्ल्ड का क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है। वर्ल्ड का क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है। ये तो हो गया पैसिफिक। उसके बाद बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन देखो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, बिजिएस्ट है ये ओशियन है। किसको किसको कनेक्ट करता है? यूरोप को कनेक्ट करता है किसके साथ? नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के साथ, यूएसए के साथ। और यहाँ पर पड़ता है आपका इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है, इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है दैट इज प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं आपका इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूँ तो सुंडा ट्रेंच यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच को और क्या हम क्या बोलते हैं? जावा ट्रेंच। ठीक है। और यही इसका क्या है? डीपेस्ट पॉइंट है। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था शैलेसिस आइलैंड, शैलेसिस आइलैंड कहाँ पड़ता है? तो आपका आंसर होगा इंडियन ओशन में। चलो लास्ट है आपका आर्टिक। आर्टिक देखो स्मॉलेस्ट ओशन है, स्मॉलेस्ट ओशन है, शैलोएस्ट है। ठीक है। और यहाँ पर आपका ट्रेंच पड़ता है, इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो आपका नानसाई ट्रेंच, नानसाई ट्रेंच। ये सारा का सारा आपको बता दिया आज के बाद। आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।